हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको बहुत फलदायी वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत कथा बताती हूँ। वैभव लक्ष्मी माँ व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने कामों में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि निराशा में भी एक अमर आशा छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्रवृत्ति और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्मों को भोगना बाकी रह गया होगा। तभी वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पे चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, गांजा वगैरह बदिया फैली हुई थी, जिसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। एक समय ऐसा था जब वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करता था, जबकि अब उसके घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई थी। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए थे और तो शीला को पति की गालियां खाने का वक्त भी आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। वे सच्चे दिल से भगवान को याद करती। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, वो 3 दिन से भूखी थी। उस दिन उसका सब्र भी जवाब दे बैठा। वो माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे माँ लक्ष्मी, आप इस घर में विराजमान हो, पर आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वो इस घर में नहीं है। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति भी बिगड़ चुका है। इस संसार में तो जिसके पास माया नहीं, वो नहीं जी सकता। हे माँ लक्ष्मी, मेरी मदद करो, कृपा करो माँ, कृपा करो। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। आपने मुझे ना बचाया तो मैं आपके चरणों में ही गिरकर प्राण दे दूंगी। अब तो ये मेरा अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई शीला माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर पड़ी। अचानक उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की महिला थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सकुचाते हुए एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है।
ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। जब से शीला का पति गलत रास्ते पे चढ़ गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वो लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वो माँ जी उसे याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है। यही सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वो बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकाती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता ही है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है, तू अपना दर्द मुझे सुना, इससे तेरा मन तो हल्का ही होगा और साथ ही तेरे दुख का कोई ना कोई उपाय भी मिल जाएगा। उनकी बातें सुनकर शीला के मन को बड़ी शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी बहुत सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें बड़ा संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते और ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की कुछ बुरे लोगों के साथ दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हम लोग रास्ते के भिखारी बन गए हैं। ये सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर श्री वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पे चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य ही करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरदल लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करवाने वाला व्रत है। ऐसा कहकर माँ जी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, जिससे उन्हें उनका कोई फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक शास्त्रीय विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका कोई फल नहीं मिलता। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधान से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन भर जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहे। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पे बैठे, सामने चौकी रखे और उस पर रुमाल बिछाए। रुमाल पर चावलों का एक छोटा ढेर बनाए। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखे। कलश पर एक खुली कटोरी रखे। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती प्रज्वलित करो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत सरल हुए और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी पूजा करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सत्तावन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या कुमकुम को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो।
बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी जी को प्रार्थना करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारियों में डाल दो और चावल पंछियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। शीला माता जी की सब बातें सुनकर आनंदित हो गई। उसने फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है, मैं वैसे ही माँ का व्रत अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए, कृपया करके यह भी मुझे बताएं। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी सभी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत जो कोई करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी करना है। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करें। माँ जी के पास से श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प ले लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वो विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई? ये माँ जी कोई दूसरी नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए लक्ष्मी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। साथ शीला को ध्यान आया कि अगले दिन ही शुक्रवार है। प्रातःकाली स्नान करके उसने स्वच्छ कपड़े पहने। शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटन करती रही। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पे चल के सब गिरवी रख दिए थे। पर नाक की लौंग बच गई थी। नाक की लौंग निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखा। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उसके ऊपर लौंग वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत किया। यह प्रसाद उसने पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को उसने विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना।
जो कोई आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पे चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे सभी गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति जा गई। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। बोलो धन लक्ष्मी मैया की जय, वैभव लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। वैभव लक्ष्मी मैया की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशनि, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शीरो दधी जाता, मैया शीरो दधी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता। उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, स्थिर चर जगत रचाए, शुभ कर्म नर लाता, मैया शुभ कर्म नर लाता। प्रीति मैया की शुभ दृष्टि चाहती। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय।